दोस्तों, इन अवैध संबंधों ने ऐसे बुरे बुरे कर्म करके दिखलाए हैं जिनकी वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ गया है। दोस्तों, आज की इस घटना में एक पत्नी अपने ही पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर देती है और उसके शव को 80 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है। वह महिला यह सब अपनी 7 साल की बेटी की आंखों के सामने ही कर रही थी और जब इस घटना को उसने अंजाम दिया, उसके बाद उसने अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह से धमकाया, इतनी बुरी तरह से डराया कि वह लड़की अब किसी से भी बातचीत नहीं करती है। लेकिन जब उस लड़की का संयम जवाब दे गया तो उसने अपने 11 साल के भाई को यह बात बतलाई। जब उसके भाई ने इस बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ उन बहन और भाइयों को उनके घर में ही छोड़कर फरार हो गई। वह कहाँ गई, किसके पास गई, उसके बारे में उन बच्चों को कोई जानकारी नहीं है। वो बच्चे रोते बिलखते जब थाने पहुंचते हैं और थाने में जाकर जब यह रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तब जाकर खुलासा होता है कि यह मामला तो बेहद ही संगीन है। आइए जानते हैं विस्तार से कि इस घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा जिले का प्रसिद्ध एक कस्बा है जिसका नाम गोवर्धन है। गोवर्धन के राधा कुंड में एक युवक होता है नारायण सिंह, और नारायण सिंह करीब 8 अगस्त से लापता है। वह कहाँ गया है, किसके पास गया है, उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, नारायण की जो पत्नी होती है जिनका नाम सुनीता होता है, सुनीता भी नारायण सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर जब वो छोटे छोटे बच्चे थाने पहुंचते हैं तो वो जाकर थाने में तहरीर दे रहे होते हैं कि उनकी माँ अब उनको छोड़कर पता नहीं कहां पर फरार हो गई है। दोस्तों, अब यहाँ पुलिस उन बच्चों की दी गई तहरीर के अनुसार एक मामला दर्ज कर लेती है, एक कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और उसी के तहत अब वह खोजबीन में जुट जाती है। दोस्तों, यहाँ बच्चों द्वारा बताए गए नंबर्स पे जब फोन किया जाता है तब जाकर पता चलता है कि वह महिला कहाँ गई है, किसके पास गई है, इसके बारे में किसी के पास भी पुख्ता जानकारी नहीं है। यहाँ पर जब उन बच्चों से उनके पिता के बारे में पूछा जाता है तो उनके बच्चे बताते हैं कि उनका पिता करीब 8 अगस्त से लापता है, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। उनके पिता का नाम नारायण सिंह था और वो अब कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके बारे में उनकी माँ को ही जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अब पुलिस की शक की दृष्टि उनकी माँ पर ही ठहर जाती है और फिर अब पुलिस कुछ खोजबीन जांच कर रही होती है और उसी जांच के तहत पुलिस को पता चलता है कि सुनीता का एक नंबर भी है और उसी नंबर के तहत वह अब सोच रही है कि सुनीता को गिरफ्तार किया जाए तो सुनीता ही बता पाएगी कि वह कहां पर है और उसके नारायण सिंह के साथ क्या किया है। अब नारायण सिंह के बारे में पुलिस कुछ भी नहीं जान पाती है। अब वह फोन कर रही होती है सुनीता के उस नंबर पे तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बोल रहा था। पुलिस अब सुनीता के नंबर को ट्रेस करती है तो उसके नंबर की ट्रेसिंग का पता चलता है कामा से, और कामा जिले में जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो उस महिला को गिरफ्तार कर ले जाता है एक घर से। उस घर में वह महिला एक अन्य पुरुष के साथ रह रही होती है। पुलिस अब उसे गिरफ्तार करते हुए थाने ले आती है और थाने लाने के बाद अब वह पूछताछ कर रही होती है। यहाँ पर सुनीता कुछ भी नहीं बता रही होती है कि नारायण सिंह कहाँ है, कहाँ गए हैं। वो तो कहती है कि वो कहीं पे काम लगने की बात कहकर वहां पर चले गए, लेकिन उनके बारे में ना तो उनका फोन आया है ना ही उनकी कोई जानकारी आई है। दोस्तों, उनके इस फोन के बारे में बात सुनते हुए पुलिस अब कहती है कि नारायण सिंह का नंबर भी दीजिए, और जब नारायण सिंह का नंबर पुलिस ले लेती है और उसके नंबर को ट्रेसिंग पे लगाया जाता है तब पता चलता है कि नारायण सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी का जो नंबर है उसकी लोकेशन एक ही मिल रही है, वह भी कामा की पहाड़ी का है। पुलिस अब कामा की पहाड़ी के पास पहुंच जाती है और फिर वहां से वह जांच कर रही होती है तो पता चलता है कि नीचे कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं जिनका आकार काफी बड़ा है। पुलिस अब उस जगह पर पहुंचती है तो पाती है कि वहां पर सिर्फ हड्डियां ही हैं, लेकिन पुलिस को एक झाड़ी में अटका हुआ एक गमछा भी दिखाई देता है और पुलिस अब उस गमछे को लेकर सुनीता के पास आती है और सुनीता से पूछ रही होती है कि क्या तुम इस गमछे को जानती हैं। तो यहाँ पर सुनीता कहती है कि वह इस गमछे को नहीं जानती है, लेकिन वह यहाँ पर झूठ बोल रही होती है और उसके चेहरे के हाव भाव
सभी बातों को दर्शा रहे होते हैं। दोस्तों पुलिस के जोर दबाव देने पर जब उससे कहा जाता है तब ये इस बात को वह एग्री कर लेती है कि हाँ ये गमछा उसके पति नारायण सिंह का ही है। दोस्तों अब पुलिस अब उससे और ज्यादा पूछताछ कर रही होती है। वह कहती है कि उसकी दोस्ती एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि कामा के रहने वाले हैं जिनका नाम जितेंद्र है, जितेंद्र से हो जाती है और जितेंद्र से वह प्यार कर बैठती है। और जब जितेंद्र और सुनीता के इस प्यार में बाधा बनता है, उनका पति नारायण सिंह रोक टोक करता है, तो अब इनको नारायण सिंह दुश्मन दिखाई देने लगता है और अब दोनों प्लानिंग करते हैं। उसी साजिश के तहत वो लोग इस मौके पर इस बात पर पहुंचते हैं कि अब नारायण सिंह को इस मौके से हटा दिया जाएगा, बीच से हटा दिया जाएगा और उनकी बाधा का जो कांटा है उसको मिटा दिया जाएगा। दोस्तों इसी बात जब नारायण सिंह अपने घर में सो रहे होते हैं तो रात को जितेंद्र आता है और जितेंद्र के आने पर उनकी प्रेमिका और नारायण सिंह की पत्नी सुनीता देवी अब उस दरवाजे को खोल देती है। जितेंद्र अब उस घर में प्रवेश करता है और फिर वो लोग नारायण सिंह के गले को घोटकर उसकी हत्या कर देते। इस पूरे मामले को उनकी बेटी देख रही थी, लेकिन उस बेटी को जितेंद्र ने और उसकी मां ने बहुत बुरी तरह से धमका दिया था, डरा दिया था कि किसी को भी तुमने यदि ये बात बताई तो हम तुम्हें भी इसी प्रकार से मार डालेंगे। और फिर ये रात को ही उस सब को लेकर चले गए थे कामा की पहाड़ी के ऊपर और फिर कामा की पहाड़ी से 80 फुट नीचे गहराई में उस सब को फेंक दिया था। अब उस सब को जंगली जानवर तो चट कर गए हैं, यानी कि खा गए हैं, लेकिन वो जो हड्डियां हैं वो वहां पर मौजूद है। अब उन हड्डियों को बरामद करके उनका डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है और डीएनए टेस्ट कराने के बाद मुख्य रिपोर्ट सामने आने वाली है। लेकिन पुलिस ने अब सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया है और सुनीता देवी के बताए जाने पर वो जितेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि उसका प्रेमी है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सुनीता देवी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, उसी प्रकार से जितेंद्र कुमार की जो कि सुनीता के प्रेमी है वह भी शादीशुदा है और किसान और प्रॉपर्टी डीलर होने के नाते एक खूबसूरत महिला और 2 बच्चों के पिता भी हैं। लेकिन इन लोगों ने इसी अवैध संबंध के चलते अपने परिवार को इतना बुरा धोखा दिया और इतने बुरे हत्याकांड को अंजाम दिया जिसका परिणाम तो उन्हें जेल जाकर ही भुगतने होंगे। दोस्तों हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि कभी भी ऐसे अवैध संबंधों की आड़ में कोई भी इतना बुरा कृत्य ना करें जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़े, उसके परिणाम आपके परिवार आपके बच्चों को भुगतना पड़े। अब उन बच्चों का क्या होगा जब जिसके पिता की तो हो जाती है हत्या और मां चली जाती है उसी हत्या के जुर्म में जेल। अब वो अकेले रह गए, वे अब आगे की जिंदगी किसके सहारे जिएंगे। दोस्तों ये बेहद ही शर्मनाक है कि आप अपने पति को मारकर अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती हैं। ये बहुत ही गलत कार्य है और दोस्तों हम ऐसे हर प्रकार के कार्य का खंडन करते हैं और दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य को अंजाम ना दें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहे, बेहतरीन रहे, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।